कैपेसिटर से एक चीज पूछना था। बोलो बच्चा, क्या बोल रहा है? सर कैपेसिटर से एक चीज पूछना था। हाँ हाँ पूछो। सर हम लोग को पता है कि कंडक्टर के पास फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या जी, फिर से बोलो बच्चा, फिर से बोलो जो पूछ रहा था, बोलो। सर कंडक्टर के पास फील्ड तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। हाँ बिल्कुल सही। हाँ, लेकिन जब हम लोग कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर रहे होते हैं तब, या फिर जब हम फोर्स ऑन वन प्लेट कैलकुलेट कर रहे होते हैं तब तो हम सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लेते हैं। वो हाँ क्यों बिल्कुल होता लेते हैं, हाँ बिल्कुल लेते हैं। देखो बच्चा क्यों, देखो बच्चा सुनो सुनो, तो आज ही तो सिखाए, यहाँ भी चीज है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर भी सिखाए थे, वहां भी आधा किए थे। क्यों किए थे बच्चा? देखो तो, ये तुम्हारा प्लस क्यू चार्ज है, ये तुम्हारा माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है ना? तो इसके कारण, है ना ऐसा, इसके कारण बच्चा, ठीक है ना, ऐसा इसके कारण बताओ, यहाँ पर तुम्हारा फील्ड कितना आएगा बताओ तो, इसके कारण। है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ तो वही तो लेते, क्यू बाई 2 ए एप्सिलॉन लिया और क्या, फिर इनटू क्यू कर दिया तो फोर्स निकल के आ गया, हाँ सर। है ना ऐसा। इसी तरह से बच्चा, जब तुम प्रेशर निकाल रहा था तो टोटल फील्ड सभी के कारण बच्चा, सभी के कारण तुम्हारा कितना आया था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन था। लेकिन इतना पोर्शन को हटा देंगे तब कितना फील्ड आएगा बच्चा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जो फील्ड आया था तुम्हारा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये टोटल के कारण निकलेगा। समझ में आ रहा बात? यस सर। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन जो होता है बच्चा, वो फील्ड नियर द कंडक्टर होता है, लेकिन वो टोटल ड्यू टू ऑल द चार्जेस। कहने का मतलब है कि ये ऐसा प्लस माइनस है ना बच्चा, तो यहाँ पर तुम सिग्मा बाई एप्सिलॉन लिख रहा ना, तो इसके इसके दोनों मिला के है बच्चा ये फील्ड। समझ में आ रहा बात? हाँ सर। हाँ चलो बच्चा, ये बना सब लोग। बनाओ बनाओ, कितना आंसर आ रहा है बताओ मुझे। बोलो जी, कितना आ रहा है? कोई कोशिश कर रहा है कि मेरे लिए वेट कर रहा है? बोलो, अगर मेरे लिए वेट कर रहा है तो मैं बना दूंगा, मेरे लिए वेट कर तो मैं बोल दो बच्चा लोग। बस 1 मिनट और दीजिएगा। ठीक है बनाओ।
चलो बच्चा मैं बनाता हूँ, देखो क्या बोलता है, 3 identical capacitors C1, C2 and C3 have a capacitance of 1 microfarad each and they are uncharged initially. They are connected in a circuit as shown in the figure and C1 is then filled with dielectric material of relative permittivity epsilon r. तो मतलब ये तुम्हारा K है, K dielectric constant. The cell electromotive force is V0 is equal to 8 volt. ठीक है, close. First the switch S1 is closed. ठीक है, S2 is kept open. तो अगर इसको खोले रखेंगे बच्चा तो ये कभी चार्ज नहीं होगा, ठीक है, चार्ज नहीं होगा। तो तुम्हारा ये वाला C3 चार्ज होगा पहले। C3 is initially charged. C3 is initially charged to potential difference एट वोल्ट है ना, जो कि V0 के बराबर है, ठीक है ऐसा। तो C3 में बच्चा ये प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है ऐसा। When C3 is fully charged, S1 is open, तो इसको खोल दिए फिर, ठीक है ना, इसको खोल दिए बच्चा, ठीक है ऐसा। And S2 is closed, इसको क्लोज कर दिए। तो क्या होगा बच्चे, ये दोनों इसके बदले में ले लेते हैं C ले लेते हैं बच्चे, इक्विवेलेंट C ले लेते हैं, ठीक है ऐसा है ना। When all the capacitor reach equilibrium, the charge on C3 is found to be, है ना। तो ऐसा हुआ है, क्या हुआ है बच्चा, ये बच्चा मान लेते हैं कि प्लस माइनस C3 हो गया है। लेट अस टेक C3 है ना, कितना प्लस माइनस 8 वोल्ट ऐसा। और दूसरा कैपेसिटर बच्चा कितना है C, दोनों का इक्विवेलेंट है वो C है ना, ऐसा जोड़ दिए हैं। यही किया गया है ना बच्चा, ये तुम्हारा शुरू में 0 था, ठीक है। तो बोला क्या गया है, तो इस पे तुम्हारा चार्ज कितना है, 5 माइक्रो कूलम रह गया है। तो बताना है कि इसमें जो डाइलेक्ट्रिक डाला गया था उसका बच्चा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, ये के ही ढूंढना है मेरे को, ठीक है ना ऐसा, के ढूंढना है, ठीक है ऐसा। तो कैसे करेंगे बच्चा बताओ, तो बोलो। तो सबसे पहले तो C जानते हैं बच्चा, कितना हो गया 1/2 माइक्रोफराड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि C इक्विवेलेंट तुम्हारा C1 C2 दोनों 1 है, तो C 1/2 हो जाएगा, ठीक है ऐसा। और इसका तुम्हारा अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो इसका C3 कितना होगा बच्चा, K × 1 माइक्रोफराड, तो K माइक्रोफराड हो जाएगा ऐसा, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द, हाँ बोलो बच्चा। डाइलेक्ट्रिक तो C1 में डाला है ना, C में डाला है, अच्छा ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चा C ही रखते हैं, ठीक है ना, ऐसा C ही रखते हैं, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा 1 माइक्रोफराड है और ये बच्चा C रहने दो, ठीक है, तो C रहने दो, ठीक है। सो बताओ बच्चा, व्हाट इज द कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस। कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला कितना आएगा, बोलो बोलो बच्चा। वो तुम्हारा क्या आएगा, C × 8, ये वाला C1 देखो, ये C1 V1 + C2 V2/C1 + C2, तो C1 + C2 कितना होगा, C + 1। C1 V1 कितना होगा बच्चा, 1 × 8 प्लस इसका C × 0, ठीक है। ये तुम्हारा कॉमन पोटेंशियल कितना हो गया, 8/C + 1 ऐसा हो गया, ठीक है। तो चार्ज कितना हो जाएगा इस पे, तो कहना से बच्चा Q = कैपेसिटेंस कितना है 1, C × V, तो 1 × V कितना है 8/C + 1 ऐसा। ये तुम्हारा चार्ज आ गया बच्चा, ये तुम्हारा कितना दिया है 5 माइक्रो कूलम, तो ये तुम्हारा 5 दे दिया, ठीक है ना ऐसा। तो अब यहां से निकल के आ जाएगा बच्चा तुम्हारा क्या, 8/5 = C + 1, सो दिस इम्प्लाइज C = 8/5 - 1, तो ये कितना हो गया बच्चा 3/5 हो जाएगा, ठीक है ऐसा। तो C तुम्हारा 3/5 आया, ये दोनों का इक्विवेलेंट है, तो C कितना होगा बच्चा, ये होगा तुम्हारा C1 × C2 / C1 + C2, दोनों सीरीज में है ना इसीलिए। तो ये तुम्हारा कितना है 3/5, so this is 3/5। नाउ व्हाट इज C1, तो C1 बच्चा हो जाएगा K, C2 कितना है 1 / K + 1 = 3/5 ऐसा। तो कितना हो गया K का वैल्यू बच्चा, बोल सकता है कोई, कितना आ गया देखो तो, 5K = 3K + 3, so this implies 2K = 3, so K = 3/2, that is 1.5 and that is your answer। समझ में आया किसी को, सबको, बोलो बच्चा। किसी को समझ में नहीं आया तो पूछो।
बोलो बच्चा, समझ में आया सुब्रनील? हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, चलो एक और तगड़ा क्वेश्चन देते हैं बच्चा, ठीक है ना? देखो एक और अच्छा क्वेश्चन रहेगा, ये तो आसान था, ये तो ऑलरेडी कई बार कर चुके ऐसा क्वेश्चन, इसी में था वो वाला क्वेश्चन दिखा था हमको, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, ठीक है ना? ये वाला चलो सब लोग ट्राई करो इसको बच्चा। बोलो बच्चा कैसे बनेगा वो? देखो, two capacitors A and B with capacities 3 microfarad and 2 microfarad are charged to potential difference of 100 volt and 180 volt respectively, ऐसा दे दिया है बच्चा, ठीक है ना? ऐसा the plates the capacitor connected as shown in the figure with one wire of each capacitor free, क्या क्या लिख दिया, ठीक है ना? the upper plate of A is positive and that of B is negative, ठीक है? an uncharged 2 microfarad capacitor C with lead wire falls on the free ends to complete a circuit, मतलब कि ये आके सर्किट कंप्लीट कर दिया, ये आके ना बच्चा सर्किट कंप्लीट कर दिया, ऐसा ये बोल रहा है, ठीक है ना? ऐसा कैलकुलेट फाइनल चार्ज ऑन ऑल द 3 कैपेसिटर्स, बोलो बच्चा कैसे बनाएगा, बोलो। दो प्लेट का सिस्टम लेके चार्ज कंजर्व करना पड़ेगा। हाँ वैसा कर सकता है बच्चा, तो उससे क्या करेगा बोलो करके? तो देखो बच्चा मैं बनाता हूँ, देखो इसको, देखो देखो बिल्कुल सही वैसा ही करना पड़ेगा तुम्हें, है ना? जो तुम बोला है वो तो सही बोला है।
तो जो तुम बोला है वो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, ठीक है ना। ऐसे देखो, लेट्स से बच्चा कि यहाँ पर चार्ज तुम्हारा x है, तो यहाँ कितना होगा बच्चा, -x होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बच्चा तुम्हारा कितना था, +300 माइक्रो कूलम था ना, तो यहाँ तो x चला गया, तो यहाँ पर कितना हो गया बच्चा, 300 माइनस x हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, बोलो बच्चा, होगा? हाँ सर। हाँ। यस यहाँ कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ कितना होगा, यहाँ हो जाएगा बच्चा इसका उल्टा, यानी कि x माइनस 300 होगा ना बच्चा, बोलो, ये हो गया, ठीक है ऐसा। उसके बाद यहाँ पर टोटल चार्ज कितना था बच्चा, ये तुम्हारा -360 माइक्रो कूलम था बच्चा, -360 माइक्रो कूलम था, ठीक है ना ऐसा। तो आपको बताना है कि यहाँ पर अगर -x है तो कितना होगा, यहाँ पर होगा बच्चा -360 प्लस x हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ कितना हो जाएगा, x माइनस 360, सॉरी -x प्लस 360 हो जाएगा। बोलो सही बात है ना? हाँ सर। ठीक, इतना तो देखो बच्चा हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब x का वैल्यू कैसे ढूंढेगा, बोलो, ढूंढ सकता है कोई? सर, ऊपर का कैपेसिटर फिर नीचे का 2 कैपेसिटर का अपर प्लेट्स को आइसोलेटेड सिस्टम मान के 0 कर दो, मतलब हाँ पहले जितना था उतना चार्ज। उतना ही ना आ जाएगा, देखो तो कुछ आ रहा है, वैसा कुछ नहीं होगा बच्चा, देखो तुम चेक कर लो, कुछ नहीं वैसा बना पाएगा, तुम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तुम चेक कर लो, नहीं कर पाएगा बच्चा, एकदम नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, होगा ही नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ सीखना है बच्चा, देखो यहाँ पर सीखना है, देखो क्या है, ये A है, ये तुम्हारा B है, ये तुम्हारा C मान लो, ठीक है ऐसा, बस ABC ऐसा है ना, ABC ऐसा, ठीक है। अब A से घूमना शुरू करो, B पे पहुंचो, तो क्या लिखेंगे बच्चा, VA माइनस VB करते हैं, ठीक है ना, ऐसा कर रहे हैं, देखो, ठीक है ना, प्लस फिर B से बच्चा C में आए तो लिखेंगे VB माइनस VC, फिर C से बच्चा फिर A में चले जाएंगे तो प्लस VC माइनस VA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, बता सकता है? बोलो बच्चा, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, बताओ जरा, बोलो। 0। हाँ 0 0 0 0, वेरी गुड बच्चा, ठीक है ना, ये 0। अब देखो बच्चा इसका कमाल देखो, ठीक है ना, इसका कमाल देखो, इसका कितना मस्त आएगा, देखो बताओ बच्चा, ये माइनस ये कितना होगा, A माइनस B कितना होगा, बताओ तो जरा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, बोलो कितना होगा, Q बाई C होता है ना बच्चा, V इज इक्वल टू कितना होता है, Q बाई C होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू Q बाई C, तो A माइनस B कितना होगा, x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, समझ में आया, प्लस B माइनस C कितना होगा, B माइनस C करना है तो ये वाला चार्ज डिवाइड बाई ये करेंगे, अगर C माइनस B करना होता तो ये वाला चार्ज डिवाइड बाई ये करते, ठीक है ना। तो ध्यान से देना कि B माइनस C कर रहे हैं कि C माइनस B कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चा, B माइनस C कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, x माइनस 360 डिवाइडेड बाई 2, ये समझ में आ रहा बच्चा, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। C माइनस A तुम बता दो बच्चा, C माइनस A क्या करेगा, बोलो, C माइनस A तुम क्या करेगा, बोलो, x माइनस 300 बाई 3। हाँ x माइनस 300 बाई 3। वेरी गुड बच्चा, ठीक है ना, ये तुम्हारा 3 दैट इज इक्वल टू 0। अब तो सॉल्व करने का बारी आ गया ना, तो नीचे में एलसीएम बच्चा 6 लेगा तो यहाँ पर 3x होगा, और यहाँ क्या होगा बच्चा, 3x माइनस 3 इंटू 360, और यहाँ बच्चा 2x माइनस 2 इंटू 300, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। तो 6 तो खत्म होकर चला गया, 3 3 6 2 8, 8x इक्वल टू 3 इंटू 360 प्लस 2 इंटू 300, so x is equal to 3 into 360 plus 2 into 300 divided by 8, ठीक है। so 494 to 245, यहाँ बच्चा 475, तो कितना हो गया बच्चा, 3 into 45 कितना हो गया, 3 for 135 हो जाएगा ना बच्चा, 135 plus 75 तो कितना हो गया, 210, ठीक है, 210 माइक्रो कूलम। समझ में आ रहा बच्चा बात, देखो तो सब पे चार्ज निकल गया बच्चा। अब हम लोग इसको थोड़ा सजाते हैं, बताते हैं कितना कितना आ रहा है, ठीक है ना। देखो तो यहाँ पर तुम्हारा आया प्लस 210, यहाँ पर बच्चा माइनस 210, ठीक है ऐसा।
यहाँ कितना है 300 माइनस 210, तो यहाँ पर तुम्हारा बच्चा 90 आया और यहाँ बच्चा माइनस 90 आया। ठीक है ना, एक चीज और सिखाना चाहते हैं बच्चे, इसीलिए कर रहे हैं ये चीज। ठीक है ना, ऐसा ये नहीं तो आंसर तो आ ही गया है। और यहाँ कितना बच्चा 360 माइनस एक्स, तो 310 माइनस 210 तो कितना हो गया बच्चा 185 हो गया, ये माइनस 150। यही होगा ना बच्चा सब, बोलो। हाँ सर। हाँ, अब देखो बच्चा बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ रहा है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा ऐसा आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, ऐसा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बच्चा ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसा। और यहाँ पर बच्चा ऐसे ऐसे आएगा, ठीक है ना, ऐसा। ठीक है, तो पता है बच्चा ये हम लोग क्या किए हैं, ये तुमको लग रहा है कि ये तो सर मैथ से ही दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे बच्चा एक बड़ा अच्छा रीजन है। क्या रीजन है पता है? देखो ये क्या किए हैं बच्चा, वी ए माइनस वी बी क्या है, इंटीग्रल ई डॉट डी एल है ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इंटीग्रल ई डॉट डी एल। ठीक है बच्चा, तो देखो क्या है, समेशन ऑफ, है ना, इंटीग्रल ई डॉट डी एल, ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू 0 किए हैं बच्चा, यही किए हैं। और ये क्यों होना है बताओ तो बच्चा। देखो इन ए क्लोज्ड पाथ, इन ए क्लोज्ड पाथ, बोलो देखो ए से यहां से शुरू किए फिर यहीं पर आ गए, तो इसका इंटीग्रल ई डॉट डी एल तुम्हारा 0 आ रहा है। क्यों 0 आ रहा है बोलो तो बच्चा, क्यों 0 आ रहा है बता सकते हैं कोई रीजन, बोलो। कंजर्वेटिव है। एक्सेलेंट बच्चा, यही तो इंटीग्रल ई डॉट डी एल है ना, थ्रू द क्लोज्ड पाथ ये 0 आएगा। क्यों आएगा बच्चा, क्योंकि तुम्हारा ई जो होता है वो कॉन्जर्वेटिव होता है। ठीक है, ऐसा। और पता है बच्चा ये जो लॉ है, ये तुम्हारा इंटीग्रल ई डॉट डी एल थ्रू द क्लोज्ड पाथ इज 0, ये तुम्हारा लॉ है बच्चा। पता है ये क्या लॉ है, ये तुम्हारा है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। समझ में आया? ये हम लोग पढ़ेंगे बच्चा करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो कोई भी सर्किट एलिमेंट हो, जरूरी नहीं कि बच्चा कैपेसिटर हो बच्चा। ऐसा देखो यहां से यहां गए तो बच्चा पॉजिटिव दे दिया, यहां से आए तो बच्चा नेगेटिव दे दिया, यहां से आए तो बच्चा ये भी नेगेटिव दे दिया, तो एक पॉजिटिव दो नेगेटिव कैंसिल कर गया। सब पॉजिटिव नहीं मिलेगा तुमको, तुम चेक कर सकता है, इसीलिए तुमको फील्ड दिखा रहे थे बच्चा। समझ में आ रहा बात, बोलो। यही चीज तुम्हारा क्या है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है। ठीक है ना, ये तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी काम आएगा। सबको समझ में आया बच्चा, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि बच्चा ये तो बहुत आसान सा मैथ्स है ना, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चा, उसके पीछे फिजिक्स छुपा हुआ है। वो क्या चीज है, समेशन ऑफ इंटीग्रल ई डॉट डी एल है थ्रू द क्लोज्ड पाथ, और ये तुम्हारा 0 आना है। क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिव है, उसी को बच्चा लॉ बोलते हैं, क्या, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, चलो इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ बच्चा अपनी तरफ से। ठीक है ना, यहाँ पे नहीं है, मैं देता हूँ। ठीक है, देखो कहाँ गया जी, गायब हो गया, कहाँ गया। एक चीज है बच्चा, क्या, तुम्हारा डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ठीक है, देखो तो डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है मैं तुमको बताता हूँ। देखो मान लो बच्चा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, ठीक है, ई वेक्टर ऐसा है, तो मेरा HCl मॉलिक्यूल कैसे ओरिएंट करेगा बच्चा, माइनस वाला इधर आ जाएगा, प्लस वाला इधर हो जाएगा। इसी को तो बोलते हैं डाइपोल, जो ओरिएंट कर लिया, तो क्या बोलते हैं बच्चा, स्टेबल बोलो बच्चा, ये सही बात है ना। ये तुम्हारा Cl मॉलिक्यूल है और ये H है तुम्हारा, सही बात है बच्चा, बोलो हाँ या ना। बोलो जी, कुछ तो बोलो। अब देखो बच्चा, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ को बढ़ाते गए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ को बढ़ाते गए, तो क्या बच्चा ये माइनस पे फोर्स तो इधर लग रहा है Q इंटू ई, और ये प्लस पे बच्चा फोर्स इधर लग रहा है Q इंटू ई। अगर तुम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते जाओगे तो ये वाला फोर्स बच्चा स्ट्रॉन्गर होते जाएगा।
तो तुम ऐसा सोचो कि तुम्हारा एक हाथ को कोई ईस्ट की तरफ खींच रहा है और दूसरा हाथ को वेस्ट की तरफ खींच रहा है, और मान लो बच्चा खींचने का जो ताकत है वो बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, तो तुम्हारा हाथ क्या होगा बताओ? बोलो बच्चा, हाथ क्या होगा? बोलो बोलो, टूट जाएगा। क्या हो जाएगा हाथ तुम्हारा? सर टूट जाएगा। पकड़ जाएगा ना, तुम्हारा शरीर से हट जाएगा हाथ बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज हो रहा है कि अगर तुम बच्चा ये QE और ये QE को तुम बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, फोर्स को, इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत बढ़ा दिए, तो क्या होगा बच्चा, ये तुम्हारा माइनस चार्ज इधर आ जाएगा और ये तुम्हारा प्लस चार्ज इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं बच्चा ब्रेक डाउन, है ना, इसी को बोलते हैं ब्रेक डाउन, ठीक है। तो ये क्या कहने का मतलब है, देखो बच्चा, ये तुम्हारा मान लेते हैं कैपेसिटर है, ठीक है ना, ऐसा, और ये बच्चा तुम्हारा बैटरी है, ठीक है, ऐसा। लेट से बच्चा बैटरी का वोल्टेज V0 है, ठीक है, ऐसा। इसके अंदर बच्चा, इसके अंदर मान लेते हैं एक डाई इलेक्ट्रिक डाल दिए हैं, है ना, ऐसा स्लैब डाल दिए हैं, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस तुम्हारा D है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा, ये आ जाएगा तुम्हारा V0 डिवाइडेड बाई D। तो जैसे जैसे तुम ये वोल्टेज बढ़ाएगा वैसा वैसे तुम्हारा ये तुम्हारा E भी बढ़ेगा। एक समय ऐसा आएगा बच्चा कि जब ये तुम्हारा डाई इलेक्ट्रिक ऐसा ऐसा था ना, ये सब बच्चा टूटना शुरू कर जाएगा। तो उसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। और ये जो वोल्टेज आया जिस पे टूट रहा है वो क्या हो रहा है बच्चा, उसको बोलेंगे डाई इलेक्ट्रिक सॉरी ब्रेकडाउन वोल्टेज। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बोलो बच्चा हाँ या ना। हाँ सर। अब देखो होगा क्या बच्चा, ये ब्रेकडाउन होना अच्छा बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखो बच्चा, यहाँ पर इस प्लेट पे तुम्हारा प्लस प्लस चार्ज है, इस प्लेट पे तुम्हारा प्लस प्लस चार्ज है, ठीक है ना, और इस प्लेट पे बच्चा तुम्हारा माइनस 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 चार्ज है, ठीक है बच्चा, माइनस चार्ज है, ठीक है, ऐसा। अगर ब्रेकडाउन हुआ तो ये वाला माइनस चार्ज सब इधर चला जाएगा और ये वाला प्लस चार्ज सब इधर जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, माइनस चार्ज इस प्लस को न्यूट्रलाइज कर देगा और ये प्लस चार्ज बच्चा इस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ओवरऑल चार्ज खत्म हो जाएगा। जब चार्ज खत्म होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगा तो एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर खत्म हो जाएगा। और कैपेसिटर का काम क्या है, एनर्जी स्टोर करना। तो वही काम ही बेकार हो गया। इसीलिए डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन अच्छा चीज नहीं है। बात समझ में आ रहा है? बोलो बच्चा हाँ या ना। तो हाँ सर। ये वोल्टेज को अगर, अब हर कैपेसिटर का एक पर्टिकुलर वोल्टेज होता है, इतना से ज्यादा तुम अगर बढ़ा दिया तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है। तो उसी पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है बच्चा, देखो, मान लेते हैं कि ये तुम्हारा 2 माइक्रोफराड का कैपेसिटर है। इसका तुम्हारा मैक्सिमम वोल्टेज जो तुम दे सकता है, मैक्सिमम अलाउड वोल्टेज वो तुम्हारा लेट से 10 वोल्ट। ये तुम्हारा बच्चा दूसरा कैपेसिटर है, लेट से बच्चा इसका 3 माइक्रोफराड है। इसका मैक्सिमम अलाउड वोल्टेज ये तुम्हारा है 12 वोल्ट ले लो बच्चा, 12 वोल्ट ले लो, है ना, सीधे प्रोपोर्शन में जाता है, 12 वोल्ट ले लो, ठीक है, ऐसा। अब दोनों को बच्चा मैंने सीरीज में लगा दिया, ऐसा 2 माइक्रोफराड और यहाँ पर 3 माइक्रोफराड, ठीक है। और यहाँ पर बच्चा ये भी का मैक्सिमम अलाउड वैल्यू कितना हो सकता है, मैक्सिमम अलाउड वैल्यू कितना होगा तुम्हें ये बताना है बच्चा। व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउड वैल्यू? 2 माइक्रोफराड 3 माइक्रोफराड दोनों को सीरीज में लगा दिए हैं, तो मैक्सिमम अलाउड वोल्टेज कितना होगा? चलो बच्चा लोग बनाओ इसको। फिफ्टी बाई 3 आ रहा है, कैसे आया?
हाँ, ये भी एक तरीका सही लग रहा है बच्चा, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। हाँ, वेरी गुड बच्चा, मजा आ गया तेरा सॉल्यूशन सुन के। देखो कितना है यहाँ पर, मैक्सिमम चार्ज कितना अलाउड है बच्चा, बोलो। 20 माइक्रोकूलम, वेरी गुड बच्चा। और यहाँ पर कितना आएगा बच्चा, 36 माइक्रोकूलम। तो कहने का मतलब है यहाँ पर तुम्हारा कितना चार्ज आना चाहिए बच्चा, बताओ तो। 20 माइक्रोकूलम है ना, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी, ठीक है ना, ऐसा 20 माइक्रोकूलम ही मैक्सिमम जा सकता है, ठीक है ना, ऐसा। तो यहाँ पर बच्चा C इक्विवेलेंट कितना है, C इक्विवेलेंट कितना है बताओ तो। 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 प्लस दैट इज 5, यानी कि 6/5 है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी, तो 20 माइक्रोकूलम डिवाइड बाई सी कितना है बच्चा, यहाँ पर 6, ऊपर में चला गया 5, तो ये कितना हो गया 50/3। वेरी गुड बच्चा, ठीक है ना। लेट अस कैलकुलेट यूजिंग डिफरेंट मेथड। मैं करता हूँ और मैं इससे बड़ा करता हूँ, ठीक है ना, इससे बड़ा करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आंसर मिलाने के लिए मैं चेक कर रहा हूँ बच्चा, ठीक है ना। देखो ऐसा, दिस इज वेरी गुड मेथड बच्चा, मुझे अच्छा लगा ये वाला, ठीक है। देखो लेट से बच्चा इसको V1 मान लेते हैं और यहाँ पर बच्चा V2 मान लेते हैं, ठीक है ऐसा। तो सबसे पहले बोलेंगे क्या बच्चा, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V बोल देंगे, ठीक है ऐसा। और तुम्हारा क्या बोलेंगे बच्चा, V1 बाई V2 इज इक्वल टू इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस, वो कितना है बच्चा, ये तुम्हारा 3/2 ऐसा। तो बच्चा यहाँ से V1 कितना आया, V1 आया तुम्हारा 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू V। और ये V1 तुम्हारा कितना होना चाहिए, किससे छोटा होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए, 10 से। तो V शुड बी लेस देन और इक्वल टू 50/3। अभी तक सवाल खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। V2 कितना हुआ बच्चा, 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू V। और ये कितना होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू, कितना होना चाहिए बच्चा, 12 होना चाहिए, ठीक है। सो V तुम्हारा कितना होगा, लेस देन इक्वल टू 60/2, दैट इज इक्वल टू 30 वोल्ट। और ये बच्चा कितना आएगा, अराउंड 16 पॉइंट समथिंग वोल्ट, ठीक है ऐसा। तो इसको बचाने के लिए, C1 को बचाने के लिए बच्चा मैक्सिमम जो आप यहाँ पर लगा सकते हो वो 16 लगा सकते हो, और C2 को बचाने के लिए मैक्सिमम जो लगा सकते हो आप 30 लगा सकते हो। दोनों को बचाना है तो कितना लगाओगे, 30 लगाओगे कि 16 लगाओगे, बोलो। 16। तो यही आंसर हो गया बच्चा, कितना, 50/3। बट दिस इज ए बेटर अप्रोच, है ना, ये ज्यादा अच्छा अप्रोच है, ठीक है ना। एक बार में तुरंत बन गया बच्चा कि कितना मैक्सिमम चार्ज दे सकते हैं, राइट। दैट इज ए वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, वो बहुत सुंदर बच्चा, बहुत अच्छा सॉल्व किया बच्चा तुमने, बहुत बढ़िया है ना। अगर मान लेते हैं बच्चा, अगर यहाँ पर 3, देखो क्यों अच्छा है ये, है ना, क्यों ये मेथड उतना अच्छा नहीं है बच्चा, क्यों पता है। अगर मान लेते हैं 2 के बदले 4 कैपेसिटर देते तो मुझे बच्चा यहाँ पर 1 2 3 4 सॉल्व करना पड़ता, लेकिन उस बच्चे का मेथड से मैं एक ही बार में कर सकता था। समझ में आ रहा बात, बोलो बच्चा हाँ या ना। यस सर। हाँ सर। हाँ, रुको और हमको एक क्वेश्चन देखना तो बच्चा, ये कब आया था क्वेश्चन, तो 2017 में आया था। तो एक क्वेश्चन 2017 में आया था, उसको मैं बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा, वो अभी मिलेगा। अच्छा यहाँ पर क्या है ना कि रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसीलिए छोड़ दो, इसलिए हमको यहाँ पर नहीं मिल रहा था, कोई बात नहीं। ये करा दिए, ये करा दिए, ये वाला ये भी करा दिए। एक मिनट बच्चा, और क्वेश्चन देखने दो मेरे को, है ना। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है, करो तो बच्चा।
ये वाला बना बच्चा, देखो छोटे छोटे क्वेश्चन ही बनाना चाहिए, तो क्या होगा ना एग्जाम में छोटा क्वेश्चन छूट जाएगा फिर गया। अक्रॉस ए बी, दो को पॉइंट में डॉट लगा दिया, कुछ लिखा नहीं, लिखना चाहिए था बच्चा, ठीक है ना, अक्रॉस ए बी। है 7/11 आ रहा है। तो देखो बच्चा कैसे बनेगा, देखो ये वाला जो सबको देखो देखो सोचना है बच्चा, कैसे पता करना है सीरीज पैरेलल कैसे पता करना, ठीक है ना। देखो ऐसा सोचो, यहाँ से मान लो कि 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है बच्चा, ऐसा जैसे खेल खेलता है ना बच्चा कि यहाँ से निकल के यहाँ पर पहुंचना है, वैसा ही काम करना है तुमको, ठीक है ना। ऐसा देखो तो क्या करना, ऐसा गए 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 गए, 2 रास्ता मिला, ठीक है, तो ये एक रास्ता हुआ और ये एक रास्ता हुआ। अच्छा फिर यहाँ से बढ़ गया ये ओहो, ये वाला तुम्हारा सेम रास्ता में आया, तो मतलब क्या होगा बच्चा, सीरीज में हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है सीरीज पकड़ने का तरीका, बोलो हाँ या ना। हाँ सर, यस। ठीक है ऐसा, तो वैसे खेलना है बच्चा, ठीक है ना ऐसे। तो ये तुम्हारा कितना होगा, 2 और 2 का सीरीज में कितना होगा बताओ तो, 2 × 2 डिवाइड बाई 2 + 2, तो कितना होगा 1, ठीक है, तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। हैंग करेगा जी, है ना 1। तो कहने का मतलब है यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो देखो फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ बच्चा, समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक ना, जरूरत नहीं है मेरे को, लेकिन ड्रॉ कर रहे हैं, देखो ऐसा। तो ये दो के बदले में 1 लिख देते हैं बच्चा, ठीक है ना, ऐसा, ये ऐसा। ऐसा हो गया। फिर से बच्चा वही खेलना शुरू करो, ऐसा, ये ऐसा बात, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। अच्छा यहाँ पैरेलल बहुत आसान दिखता है, देखो बच्चा, इसका 1 पॉइंट यहाँ से, इसका भी 1 पॉइंट यहाँ से, इसका 1 पॉइंट यहाँ से, इसका पॉइंट, ये तुम्हारा दोनों पैरेलल में है बच्चा, ठीक है ना। तो तुरंत क्या करेंगे, ये तो तुम्हारा 1 था ना और ये भी 1 था, तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, बोलो बच्चा। उसी तरह से यहाँ 2 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चा, 1 लिखेंगे 4 और यहाँ लिखेंगे 1 लिखेंगे 2। बात समझ में आ रहा है बच्चा सबको, बोलो हाँ या ना। यस। अब क्या होगा, ऐसे ऐसे इधर जाएंगे, ऐसे कर देंगे बच्चा, तुम्हारा 2 डाल देंगे, इसको 2 कर देंगे, ठीक है ऐसा। और इधर बच्चा ऐसा है और इधर बच्चा एक 4 कर देंगे इसको, ठीक है ना, और ये तुम्हारा बंद हो गया, ठीक है ऐसा। तो यहाँ पर तुम्हारा 2 है और ये तुम्हारा 2 है और ये तुम्हारा 4 है, ठीक है, और ऐसे चला गया। अब तुम आराम से देख सकता है बच्चा कि ऐसा गए इधर से आगे और ये दोनों सेम रास्ता में आया, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा बच्चा, 1 हो जाएगा। और ये तुम्हारा 2 और 4 कितना हो जाएगा बच्चा बताओ तो, 2 × 4 डिवाइड बाई 2 + 4, तो कितना हो गया 8/6, यानी कि 4/3 ऐसा।
फिर ये 4/3 और ये 1 तुम्हारा क्या होगा पैरेलल में, तो कितना होगा 4/3 + 1, तो कितना होगा बच्चा 7/3, ठीक है ऐसा। फिर तुम्हारा ये पूरा 7/3 हो जाएगा, 7/3 और ये तुम्हारा कितना दिया है बच्चा c, सो 7/3 और c तुम्हारा क्या सीरीज में है, तो क्या होगा बच्चा 7/3 इंटू सी डिवाइड बाई 7/3 प्लस c, दैट मस्ट बी इक्वल टू कितना दिया है 0.5 बोले तो 1/2। सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7c डिवाइडेड बाई 7 प्लस 3c इज इक्वल टू 1/2, सो 14c इज इक्वल टू 7 प्लस 3c। सो ये तुम्हारा कितना हो गया बच्चा 11c इज इक्वल टू 7, सो c इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 11, दैट इज योर आंसर। इज इट क्लियर? बोलो ना 7/11 ना, समझ में आया बच्चा सबको? बोलो ठीक है ना। तो ऐसे ही पता करते हैं सीरीज पैरेलल, बहुत आसान तरीके से पता करने का है बच्चा, ठीक है ना, सेम रास्ता में होना चाहिए। चलो आगे बढ़े, बोलो बच्चा। हाँ सर। अब देखो कल फिर क्लास लग, क्या कुछ बोलता नहीं है, 2 से 3 दिन का। सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा। अभी आ रहा है क्या? बोलो। यस सर। तो तुम लोग को कल भी क्लास लगा है, पता है ना? नहीं सर अभी पता नहीं। नहीं पता है? यहाँ तो दिख रहा है बच्चा 2 से 3, 3 से 5, फिर 5 से 6, फिर बच्चा तुम्हारा 6 से 7, फिर तुम्हारा 7 से 8। चलो कोई बात। चलो ठीक है। तो देखो बच्चा अब हम लोग देखते हैं छोटा सा चीज बच्चा, बहुत आसान है, वो तुम्हारा क्या है बच्चा वेरिएबल डाई इलेक्ट्रिक है ना। देखो ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिंस में बस है देख रहे हैं कि तुम बताए एक एग्जांपल दे सकते हो बच्चा, ठीक है, नहीं तो तुम लोग खुद ही कर सकते हो। कैसे करेगा, मान लेते हैं बच्चा कि ये तुम्हारा 2 प्लेट है, किसका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ठीक है। इसके अंदर बच्चा एक डाई इलेक्ट्रिक डाल दिए हैं, है ना, जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरी कर रहा है। तो अगर यहाँ से x दूरी पे जाएंगे तो बच्चा जो यहाँ पर k आएगा वो तुम्हारा मान लो कि f ऑफ x आया, माने फंक्शन ऑफ x आया, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे कैपेसिटेंस बच्चा, ठीक है। तो तरीका देखो क्या करेंगे, यहाँ पर x पे बच्चा dx थिकनेस का एक स्ट्रिप पकड़ लेंगे, ठीक है। ऐसा हमें तो पता है बच्चा कि इसका विड्थ कितना है, इसका विड्थ तुम्हारा बच्चा b है, ठीक है ना, इसका विड्थ तुम्हारा लेट से b है। तो बताओ बच्चा ये स्मॉल एरिया, ये वाला स्मॉल एरिया कितना हो गया, क्या मैं बोल सकता हूँ स्मॉल एरिया इज b इंटू डी एक्स। तो स्मॉल कैपेसिटेंस dc कितना होगा बच्चा, स्मॉल एरिया b इंटू डी एक्स, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस अगर मेरा d है तो यहाँ पर d डिवाइडेड बाय k करेंगे तो k ऊपर चला जाएगा बच्चा f ऑफ x आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, हाँ या ना, बोलो जी। हाँ फिर ये वाला कैपेसिटेंस, ये वाला कैपेसिटी सब तुम्हारा क्या है पैरेलल में है। तो पैरेलल में कैसे करते हैं बच्चा, जोड़ देते हैं सिंपली। तो क्या मैं बोल सकता हूँ c इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या चीज b एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय d f ऑफ x, यहाँ पर dx। लिमिट कहाँ से जाएगा x का बच्चा, 0 से लेकर ये लेंथ तक, 0 से लेकर l तक, ठीक है ना। इस फंक्शन को चेंज करता जाएगा, तुम्हारा कैपेसिटेंस का प्रॉब्लम भी चेंज करता जाएगा, लेकिन मेथड अप्रोच वही रहेगा। इज इट क्लियर और नॉट, बोलो। समझ में आया बच्चा सबको? हाँ सर। ठीक है। अच्छा ये तो हुआ बच्चा कि अगर मेरा डाइलेक्ट्रिक इधर से वेरी कर रहा है, अगर मेरा डाई इलेक्ट्रिक बच्चा ऐसा वेरी करेगा तब, अगर मान लेते हैं बच्चा कि मेरा डाई इलेक्ट्रिक इस तरह से वेरी कर रहा है, ऐसा देखो, ऐसा ऐसा है, और मेरा इस तरह से है, ऐसा
ऐसा है, ठीक है ना। यहां से y दूरी पे गए तब बच्चा तुम्हारा k इज इक्वल टू एफ ऑफ y आ रहा है, ये तुम्हारा y, ठीक है ऐसा। तो क्या होगा बच्चा, यहाँ पर एक हल्का सा स्ट्रिप पकड़ेंगे जिसका बच्चा थिकनेस dy रखेंगे, ठीक है ऐसा। तो ये भी बच्चा एक प्लेट की तरह है, देखो बच्चा ये ऐसा सब प्लेट की तरह है बच्चा, ठीक है ना। तो प्लेट का एरिया a है, वही a रहेगा, तो इसका स्मॉल कैपेसिटेंस कितना होगा, तो dc इज इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है dy, और डिवाइडेड बाय k करेंगे तो यहाँ तुम्हारा f ऑफ y जाएगा। बोलो बच्चा हाँ या ना, सही है ना बच्चा, बोलो। तो लेकिन ये वाला जो स्ट्रिप है और ये वाला स्ट्रिप है, ये सब तुम्हारा सीरीज में है बच्चा। तो सीरीज में क्या कैसे जोड़ते हैं, तो कहना से बच्चा 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/dc, ऐसा जोड़ते हैं बच्चा। तो 1/c इक्विवेलेंट कितना आएगा बच्चा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/dc बोले तो 1/a एप्सिलॉन नॉट इधर जाएगा बच्चा, f ऑफ y इधर जाएगा, और ये तुम्हारा dy ऐसा आएगा। तो ये वाला एक इंटीग्रेशन करना रहेगा तुम लोगों को, ठीक है ऐसा। फिर लिमिट कहाँ से जाएगा बच्चा, मान लेते हैं ये 0 है और ये विड्थ तुम्हारा d है, तो कितना होगा बच्चा 0 से लेकर d तक, ठीक है। फिर c इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे बच्चा, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो 1/ पूरा गंदगी का रेसिप्रोकल कितना होगा बच्चा, 1/a एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन dy डिवाइडेड बाय f ऑफ y, ऐसा ये चीज, ठीक है, 0 से लेकर d तक। ऑफ कोर्स दिस a एप्सिलॉन विल गो अप एंड दैट विल बी योर आंसर। ये f ऑफ y चेंज करता जाएगा, तुम्हारा c इक्विवेलेंट का वैल्यू चेंज करता जाएगा, लेकिन अप्रोच वही रहेगा। इज इट क्लियर, बोलो बच्चा। सर ये वाला चीज और एक बार समझा दीजिए ना कि छोटा साइज के लिए हम लोग को तो 2 प्लेट जरूरत है ना, तो क्या प्लेट फिर से बोलो सुप्रील, फिर से पूछो क्या बोला। सर यहाँ पे कैपेसिटेंस निकालने के लिए तो 2 प्लेट चाहिए ना, लेकिन हाँ। यहाँ पे कैपेसिटर के लिए dy के लिए तो प्लेट नहीं है, तो कैसे हाँ, निकालेंगे, प्लेट नहीं है। इसकी कैसे। तो देखो बच्चा ऐसा 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 देखो, ऐसा देखो, सुनो 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 सुनो, ऐसा जब था बच्चा, ठीक है, देखो ऐसा समझो, रिजल्ट वैसा ही आता है। ये है, सुनो ना बच्चा, ऐसा देखो ऐसा देखो ऐसा देखो, सुनो, क्या मैं बोल सकता हूँ ऐसा, ऐसा करते देखो, समझो समझो, तुम सही सवाल पूछ लिया है, ठीक है ऐसा देखो। तो बच्चा इसको ना हम लोग छोटा छोटा स्ट्रिप में बांट देते हैं, ठीक है ना, छोटा छोटा स्ट्रिप में बांटते हैं बच्चा। ये एक स्ट्रिप हो गया, ये तुम्हारा दूसरा स्ट्रिप हो गया, ये तीसरा स्ट्रिप हो गया, ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, बहुत सारे स्ट्रिप में बांट दिए बच्चा, ठीक है ना। सबका थिकनेस dy ले लिए, ठीक है ना ऐसा। तो बताओ बच्चा इसका कैपेसिटेंस तुम क्या लिखेगा, क्या मैं बोल सकता हूँ इसका होगा a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय क्या चीज लिखेगा बच्चा, dy बाय k1 प्लस dy डिवाइड बाय k2 प्लस dy डिवाइड बाय k3 एंड सो ऑन। यही करेगा कि नहीं करेगा बच्चा, बताओ, यही सीखा है ना, बोलो। सीखा है ना बच्चा, ये तो सीखा है ना कि अगर मान लेते ऐसा ऐसा है, ये एक प्लेट है, ये दूसरा डाइलेक्ट्रिक है, तो क्या होगा a एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय t1 बाय k1 प्लस t2 बाय k2 एंड सो ऑन। ये सीखा है ना बच्चा ऐसा। तो वही चीज किए हैं, a एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय dy बाय k1 प्लस dy बाय k2 प्लस dy बाय k3 ऐसा, ठीक है, दिस इज योर c ऐसा। लेकिन अब इसको क्या करेंगे बच्चा, 1/c कितना होगा, देखो तो बच्चा वो होगा तुम्हारा dy बाय k1 प्लस dy बाय k2 प्लस dy बाय k3 है ना, और दिस होल डिवाइडेड बाय a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना बच्चा ऐसा। तो 1/c कितना हो जाएगा, देखो तो ये चीज है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ dy और नीचे में बच्चा k
और यहाँ पर आएगा 1/a∈0। इज इट क्लियर और नॉट? बोलो बच्चा। यस सर क्लियर। तो वही चीज आया ना बच्चा, देखो तो यहाँ पर वही चीज आया ना बच्चा, देखो तो dy/k है और k को लिखेंगे f(y) है कि ना? बोलो। हाँ सर। हाँ, अब समझ में आ गया, ऐसा है, इसीलिए वैसा किए थे उसको, ठीक है ना? चलो बच्चा, आई विल एंड द क्लास हियर, ठीक है? यहाँ मैं बंद करता हूँ, ओके? कुछ नहीं है बच्चा इसमें, खाली उसको याद